और किस शिष्य को नहीं पढ़ाया जाए। आज का पाठ निरुक्त में द्वितीय अध्याय के वर्ज्य शिष्य निरूपणम। कः शिष्यः वर्ज्यः वर्तते कस्मै विद्या न देया। किस शिष्य को निरुक्त शास्त्र पढ़ाएं और किसको नहीं पढ़ाएं, क्योंकि इससे पहले हमने तद्धित और समास, एक पदिक निरुक्त, बहुपदिक निरुक्त, रूढ़ शब्द, प्रसिद्ध शब्द, ये सब पढ़ा चुके हैं। आज का पाठ मुख्य रूप से कौन सा शिष्य ऐसा है जिसे अध्यापन का अधिकार नहीं रहता है, जो अध्यापन के लिए अधिकृत नहीं है, ऐसे शिष्य के लक्षण आज बताए जाएंगे। जो कौन सा शिष्य अध्यापन योग्य है, कौन सा शिष्य अध्यापन योग्य नहीं है, इसके बारे में कहता है। जो निरुक्त शास्त्रस्य योग्यः शिष्यः कः भवति कस्मै शिष्याय निरुक्तस्य ज्ञानं दातव्यं न वा दातव्यम्। तत्र भगवान यास्काचार्यः ब्रूते ना वैयाकरणाय नानुपसन्नाय नानिदं विदेवा। कहते हैं न अवैयाकरणाय, यो ही शिष्यः व्याकरण ज्ञान शून्यः व्याकरणे जस्य रुचिर्नास्ति व्याकरणं शास्त्रं नाधीते न जानाति। यह शिष्यः संधिलक्षणं न जानाति पदच्छेदं न जानाति। यह शिष्यः कारकं न जानाति व्याकरणस्य किंचिदपि नियमं न वेत्ति तस्मै शिष्याय निरुक्तस्य ज्ञानं न दातव्यं न अवैयाकरणाय। अवैयाकरणाय कथम? तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। व्याकरणम् अधीते जानाति वेत्ति इति वैयाकरणः। जो व्याकरण का अध्ययन करता है, जानता है, वह वैयाकरण कहता है। व्याकरण शास्त्र को पढ़ने वाला तदधीते वेत्ति वा असो वैयाकरण। तो व्याकरणम अधीते व्याकरणम वेत्ति असो वैयाकरणः। तो जो व्याकरण नहीं पढ़ता है, जो व्याकरण का ज्ञान नहीं रखता है, ऐसे शिष्य को निरुक्त शास्त्र का ज्ञान नहीं दें। पुनः नानुपसन्नाय। अनुपसन्नः किम? एकः भवति उपसन्नः। उपसन्नः जहाँ गुरुं गत्वा गुरोः पार्श्वे उपविश्य विद्यायाः अध्ययनं करोति असौ उपसन्नः। उपमाने समीपे, उपविष्टः आचार्यस्य समीपे गत्वा विद्याध्ययनं करोति असौ उपसन्नः। कहता उपसन्न माने हुआ जो गुरु के पास में जाता है, जो पढ़ता है, जो समीप में आदर से बैठता है, जो विद्याध्ययन की रुचि रखता है, वह उपसन्न कहलाता है। जो नहीं रखता है वह अनुपसन्न कहलाता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं अनुपसन्नाय। जहाँ उपसन्नः नास्ति यस्य विद्यायां श्रद्धा न वर्तते यो ही आचार्यस्य समीपे न गच्छति न उपवेशनं करोति तस्मै शिष्याय निरुक्तस्य ज्ञानं न दातव्यम। ऐसे शिष्य को निरुक्त का ज्ञान नहीं दें। अनिदम विदेवा। नानिदम विदेवा का अर्थ हुआ इदम निरुक्त शास्त्रम
न वेत्ति न जानाति तस्मै शिष्याय। अनिदम विदः अनिदम वित्त यो हि इदम निरुक्त शास्त्रम न वेत्ति अनिदम वित्त। इदम वेत्ति इदम वेत्ति इदम वित्त और न वेत्ति तो अनिदम वित्त। नई समास है सब जगह। अवैयाकरणाय अनुपसन्नाय न अनुपसन्नाय नानिदम विदेवा तो अनिदम वित्त। तो अनिदम वित्त हुआ जो निरुक्त को नहीं समझता है। नहीं समझने से तात्पर्य क्या? जिसकी निष्ठा नहीं है। शास्त्र कोई समझ करके नहीं आता है। अगर आप शास्त्र समझ करके आए हैं तो आप ऐसा नहीं है जो शास्त्र पढ़ने फिर आएंगे। शास्त्र से तात्पर्य है यो ही शिष्यः शास्त्रम न वेत्ति परंतु जिज्ञासा वर्तते तस्मै शिष्याय जिज्ञासावते शिष्याय श्रद्धालवे विद्या अवश्यमेव देया निरुक्तस्य ज्ञानम तस्मै अवश्यमेव दातव्यम। तदा पुनः नित्यम ही अविज्ञातुर्विज्ञाने असूया। कहता है और कौन सा है जिसको आप विद्या नहीं देंगे? 3 आदमी अभी तक हुए। 3 से तात्पर्य है 3 प्रकार के आदमी, 3 प्रकार के शिष्य जिसे विद्या नहीं दी जा सकती है। कौन कौन? तो अवैयाकरण जो व्याकरण ज्ञान शून्य है। कदा उपसन्न नहीं हो जो शिष्य गुरु के चरण कमल में नहीं बैठता है, जो पढ़ने के लिए नहीं बैठता है, जिससे निष्ठा, जैसे अभी क्लास चल रही है ऑनलाइन और कोई घूम रहा है, कोई बैठता नहीं है, नहीं सुनना चाहता है, तो वह अनुपसन्न हुआ। कहता है अनिदम वित्त माने हुआ जिससे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो निरुक्त शास्त्र को समझ ही नहीं सके, जिसमें क्षमता नहीं है, योग्यताया विकासः नास्ति। पुनः कहता है जो ही आत्मी दोष आचार्य एवं सृजति नित्यम ही अविज्ञातुर्विज्ञाने असूया। कुछ छात्र में स्वयं के दोष है, स्वयं आत्मदोषः वर्तते। सददोषः तादृशः यत्र छात्रः चंचलमनः अस्ति स खलु ध्यानं न ददाति अध्ययने। गुरुः अध्यापयति परंतु शिष्यः ध्यानं न ददाति। परंतु यदा पाठः समाप्तिम् अगात् समाप्तिर्भवति पूर्णो भवति पाठान्ते असोब्रूते नाहं किमपि ज्ञातवान। मैं कुछ नहीं समझा सर। क्यों नहीं समझे? तो जब आपको पढ़ाया जा रहा था उस समय आप क्या कर रहे थे? तो मोबाइल देख रहे थे, आपका ध्यान कहीं और था, आप चंचलता में डूबे हुए थे, आपकी इच्छा नहीं थी, आप पढ़ना नहीं चाहते थे, आप अनेक विषयों में प्रसंग में थे। कहता है वह आत्मदोष वह क्या करता है? तो निज अपराध राम पर डालहि। जो गोस्वामी जी कहते हैं जो अपने अपराध को भगवान पर बता देना, भगवान ने ऐसा करवा दिया, ये गलती भगवान की है, भगवान ने मुझे इससे ऐसा करवा दिया। वैसे ही अगर आपको पाठ नहीं आता है तो आप कहेंगे आचार्य जी की गलती है, समझा नहीं पाए। आचार्य अज्ञः वर्तते सनमाम अध्यापयति। कहते जह आत्मदोषम आचार्याय एव सृजति आचार्यम एव कथयति आचार्य एव अत्र तो खलः वर्तते आचार्य एव दुष्टः अस्ति तस्मात् आचार्य दोषात् नाहं विषयस्य अनुगमनं करोमि। कहते अपने दोष को आचार्य के सिर में रख देना। ऐसा जो शिष्य है
वह है कहते। और असूया, असूया क्या है? असूया एक दोषः वर्तते। कह दोषः तो कहते हैं जो असूया का तात्पर्य हुआ जो ज्ञान में जो गुण में दोष का अन्वेषण करे। कहते हैं गुणेषु दोषाविष्करणम नाम असूया। गुण में दोष का अन्वेषण करना असूया दोष कहलाता है। गुण में दोष का अन्वेषण करना, दोष को समझना। मन सारे गुण हैं लेकिन आप उसमें कहीं गलती खोज रहे हैं, कोई इस तरह की त्रुटि खोज रहे हैं, वह असूया कहलाता है। इस तरह के शिष्य को विद्या नहीं देनी चाहिए। एते शिष्याः वर्ज्याः भवन्ति, एभ्यः छात्रेभ्यः निरुक्तस्य वेदांगस्य ज्ञानं न दातव्यम्। एष आदेशः वर्तते यास्काचार्यस्य। पुनः द्वितीयः प्रकारकः शिष्यः वर्तते यो हि विद्या दातुं समर्थः, यस्मै विद्या देया। येभ्यः छात्रेभ्यः विद्या प्रदेया वर्तते। केते छात्राः सन्ति? ग्राह्य शिष्याः पुनश्च त्याज्य शिष्याः। तो इदानीम् अवसरः वर्तते ग्राह्य शिष्याणां गुणानाम् आविष्करणस्य। इदानीं ये ग्राह्य शिष्याः भवन्ति तेषां के गुणाः विद्यन्ते, के शिष्याः निरुक्तस्य अध्ययने अधिकृताः विद्यन्ते, तेषां शिष्याणाम् इदानीं कथनं करोमि। उपसन्नायतो निर्ब्रूयाजो बालं विज्ञातुं स्यान्मेधाविने तपस्विने वा। उपसन्नायतो निर्ब्रूयायो बालं विज्ञातुं स्यान्मेधाविने तपस्विने वा। कहता उपसन्नाय, उपसन्नः, उपसन्न का क्या तात्पर्य है? यो ही आचार्यस्य चरणकमले श्रद्धया उपवेशनं करोति उपसन्नः स भवति। जो श्रद्धापूर्वक गुरु के चरण कमल में, पास में, सन्निकट में, समीप में आकर के बैठता है, वह उपसन्न छात्र कहलाता है। उपसन्नाय तो निर्ब्रूयात, जो श्रद्धापूर्वक क्लास में आ गया, जो श्रद्धापूर्वक आपके पास में आ गया, समीप में आ गया, गुरु के नज़दीक आ गया, उसे तो पढ़ानी ही चाहिए। वह पढ़ने योग्य है, पढ़ाने योग्य है, उसको पढ़ाना चाहिए। कहता दूसरा क्या है? तो यो बालम विज्ञातुम स्यान। अलम विज्ञातुम, अलम क्या है? तो आपने सुना होगा अल बारन पर्याप्त्यो हो। अल एक प्रकार का क्या है? निपात है। अल निपात कहा, अव्यय भी है। जब आपने व्याकरण में कारक प्रक्रिया पढ़ी होगी तो वहाँ पर में क्या नमः स्वस्ति स्वाहा स्वरा अलम बसर योगा च एक सूत्र पढ़ा होगा, पाणिनि का सूत्र है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसर योगा च एभ्या चतुर्थी। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कहता है जो आप जो अलम विज्ञातुम, विज्ञातुम जानातुम, जो अलम मन पर्याप्त, थोड़ा समझाए और समझने में जिसकी तत्परता है, जिसकी ग्रंथि खुली हुई है, जो समझने में सर्वथा योग्य है, जो गंभीर विषय को भी समझ लेता है, वह अलम विज्ञातुम स्यान मेधावी ने। आगे कहते मेधावी ने, मेधावी को भी पढ़ाना चाहिए। मेधावी क्या है? इसके लिए भी एक पाणिनि का सूत्र है, असमाया मेधाविनी सजो विनी। असमाया मेधा सजो विनी। ये क्या है?
तो यहाँ पर में विनी प्रत्यय होता है, असमाया मेधा सृजो विनी। तो इस अर्थ में तरस्चार मतु के अर्थ में ये प्रत्यय होते हैं। मेधा धारणावती बुद्धि मेधा, धारणावती बुद्धि मेधा। धारणावती बुद्धि क्या है? जो जिसकी बुद्धि पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को, विषय को धारण कर लेती है। जो पढ़ाया गया वह उसे ग्रहण कर लिया। मेधा अस्ति अस्मिन् इति वा मेधावी, मेधा संपन्न मन स्मरण शक्ति युक्त ऐसे को पढ़ाना चाहिए। मेधावी ने और तपस्वी ने वा, और तपस्वी को, जो छात्र गायत्री संध्या इत्यादि सब कुछ करता है ऐसे छात्र को पढ़ाना चाहिए। तपस्वी ने वा कदा इस छात्र को पढ़ाना चाहिए। अब एक श्रुति आती है जो बहुत प्रसिद्ध श्रुति है। जब आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में भी और अन्य कई पुराणों में भी इसे प्रकारांतर से प्रस्तुत किया गया है। वह है विद्या वै ब्राह्मणमा जगाम गोपायमां सेवधिष्ठेऽहमस्मि असूयकायान्द्रजवेयताय नमाब्रूया वीर्यवती तथा स्याम। विद्या वै ब्राह्मणमा जगाम गोपायमां सेवधिष्ठेऽहमस्मि असूयकायान्द्रजवेयताय नमाब्रूया वीर्यवती तथा स्याम। कहते हैं विद्यायाः अधिष्ठात्री देवी। विद्या की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती। सरस्वती, आप पुस्तक को, विद्या को सरस्वती मानते हैं। किम भवती कदाचित या सरस्वती या देवी वर्तते, सा देवी मूर्त रूपम धृत्वा उपस्थिता भवति, मूर्त रूपम धृत्वा आगतवती। मूर्त रूप धारण करके विद्या हवै ब्राह्मणम आजगाम। ब्राह्मणम वेद विद्या संपन्नम ब्राह्मणम, ब्राह्मणम वेद ज्ञान निपुणम धर्माचार्य युक्तम ब्राह्मणम आजगाम आगतवती समक्षम आगतवती। विद्यायाः अधिष्ठात्री देवी सरस्वती मूर्त रूपम धृत्वा उपस्थिता भवति। कुत्र? त ब्राह्मणम वेद विज्ञान संपन्नम ब्राह्मणम आजगाम। कभी कभी आप देवताओं से संवाद करते हैं, कभी कभी आप अपने पूर्वजों से संवाद करते हैं। कभी पाएंगे जो हम संवाद कर रहे थे, कहते वह मूर्त रूप में देवी जो है विद्या का अधिष्ठात्री देवी, वह उपस्थित हो गई और कहती हैं गोपाय माम, माम गोपाय माम गोपु रक्षणे रक्षमाम रक्षमाम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। विद्या की रक्षा कैसे होती है? विद्या की रक्षा ग्रंथ के संचय से नहीं होती। अगर विद्या की रक्षा ग्रंथ के संचय से होती तो भारत सरकार गांव-गांव में लाइब्रेरी खोल करके समस्त किताबों को रख देती, पुस्तकों को रख देती। विद्या की रक्षा स्वाध्याय से होती है, विद्या की रक्षा प्रवचन से होती है, विद्या की रक्षा कथन से होती है, विद्या की रक्षा व्यवहार से होती है। केवल आप ग्रंथ को
खरीद करके रख लिए हैं, इससे विद्या की रक्षा नहीं होगी। कहते हैं विद्या हवै ब्राह्मणम गोपायमा सेवधिष्ठेहमस्मि, अहम अस्मि, अहम मैं हूँ। किम अस्मि तो सेवधि, सेवधि इत्युक्ते किम तो निधि कोशः। अहम हे ब्राह्मण अहम तब निधि अस्मि। ज्ञानी के पास में क्या होता है? आज अपने देश के बहुत सारे पढ़ लिख कर के विद्वान विदेश जाते हैं, फॉरेन जाते हैं। क्या लेकर के जाते हैं? किताब लेकर जाते हैं, संपत्ति लेकर जाते हैं? नहीं, उनके पास में नॉलेज है, उनके पास में ज्ञान है, और जाते हैं ज्ञान उसके दिमाग में, मस्तिष्क में है, प्रोजेक्ट है। तो कहते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है? एक विद्वान की संपदा क्या है? एक विद्वान की संपदा उसकी बुद्धि है, उसकी बाग अधिष्ठात्री देवी है जो उसमें उपस्थित है, उसके स्वाध्याय के बल पर में, उसके प्रवचन के बल पर में, उसके व्यवहार के बल पर में, उसके अध्यापन के बल पर में उसके साथ है। कहते अहम सेवधिष्ठे हम अस्मि, अहम अस्मि ते सेवधि। तुम्हारा निधि मैं हूँ, तुम्हारा कोष मैं, तुम्हारा खजाना मैं हूँ। कहते क्या करेंगे? कोई भी पिता जब जीवन भर की कमाई होती है तो वह सबसे योग्य पुत्र को देना चाहता है, जो पुत्र उस संपदा को, संपत्ति की सुरक्षा कर सके, जो उसमें 2 रुपया जोड़ सके, जो उसकी परंपरा की रक्षा कर सके, जो उसे बढ़ा सके। कहते हैं जो मैं आपकी खजाना हूं, तो खजाना कभी भी अनर्गल व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया जाता है, गलत व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया जाता है। इसीलिए कहता असूयकाय, अंध्रजवे, अयताय, 3 दोष वाले व्यक्ति को, 3 प्रकार के व्यक्ति को यहां कहा है। एक असूयकाय, अभी आया था असूय, असूय कहा तो यो ही गुणेषु दोषाविष्करणम करोति, यो ही मनुष्य सर्वदा गुण मध्य दोषस्य आविष्कारम करोति जानाति। कहते वहाँ तयादृशस्य मनुष्यस्य शरीरम असूयकायः भवति, संपूर्णम शरीरम वह दोषपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोष देखते देखते उसका शरीर दोषपूर्ण हो जाता। असूयकाय चतुर्थी है वहां पर में, कहते असूयकाय। दूसरा कहते आंध्रजवे, एक शब्द होता है ऋजु शब्द, ऋजु सरल, तो सरल जन सर्वथा योग्य भवति। आंध्रजु किम भवति तो कुटिल, तो कुटिलाय आंध्रजवे चतुर्थी इत्यत्रापि। तो आंध्रजवे माने कुटिलाय। आयताय, अयताय किम यतः संयतः संयमी, अयताय यस्य संयमनम नास्ति। तो 3 प्रकार के हुए, एक तो दोष देखने वाला, एक जो कुटिल है, एक जो संयत नहीं है, जिसे धैर्य नहीं है, संयम नहीं है। इन 3 प्रकार के व्यक्ति से विद्या की रक्षा करना। इन 3 प्रकार के लोगों को विद्या नहीं दे। न मा ब्रूयाह, कहते हैं अगर अपनी खजाना को बढ़ाना है, विद्या को बढ़ाना है, इन 3 प्रकार के लोगों से मुझे बचाना। फिर क्या होगा? तो वीर्यवती तथा श्याम, तथा अनेन उपायेन अहम वीर्यवती श्याम। कहते हैं हम आपके लिए सर्वदा पराक्रम युक्त होंगी, तब गुणाय, तब विकासाय भविष्यामि।
जब आप इन तीनों से मुझे रक्षा करेंगे, कौन कौन? असूयकाय, अनृजवे, अयताय। कहता है जो असूय काया है, जो गुण में दोष देखता है, जो कुचिल है और जो संयमी नहीं है, इन तीनों से विद्या की रक्षा करिए तो आपकी पराक्रम बढ़ेगी। नहीं तो दुष्ट जो व्यक्ति हैं वो विद्या को लेकर के दुष्टता में प्रयोग करते हैं। रावण था, ज्ञानवान था। आज भी बहुत बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं वो क्या करते हैं? पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बड़ी बड़ी डिग्री उनके पास में है, लेकिन उन विद्याओं का दुरुपयोग वह इसी रूप में करता है। वह समाज को, वह सभ्यता को नष्ट करने में लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति से विद्या की रक्षा करनी चाहिए। कल इसको आप नहीं दें तो आपके लिए हम सर्वथा फल देने वाली बनेंगे। और य आत्रिणत्यभिधतेन कर्णाव दुःखं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन् तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत् कथमच्चनाः। कहता है यह आत्रिणत्यभिधतेन कर्णाव दुःखं कुर्वन् अमृतं संप्रयच्छन्। कहता है यो ही आचार्यः अवितथेन सत्यज्ञानेन वेदज्ञानेन उत्कृष्टज्ञानेन वेदेन अदुःखं कुर्वन् दुःखरहितं ज्ञानं प्रयच्छन् ज्ञानं प्रयच्छति। कहता है जो गुरु वेद विद्या का ज्ञान आपको बिना किसी कष्ट का, बिना कर्ण पीड़ा का अमृत रूप में प्रवेश करवा रहा है, कद वह क्या है? कद ऐसे गुरु का मन्येत पितरम मातरम तादृशः गुरुः सर्वथा सर्वदा च पितृसमः मातृसमः भवति न तस्मै द्रुह्येत् कथमच्चनाः। कहते हैं ऐसे गुरु से कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए। जो गुरु आपको वेद विद्या का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान करवाता है, ऐसे गुरु से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। ऐसे गुरु का ज्ञान लेकर के माता पिता के समान उसको दर्जा देना चाहिए। कहता है न दुह्येत् कथमच्चनाः, कदाचित अभी नहीं। जीवने बहुधा तादृशः प्रसंगः आगच्छति यत्र गुरुणा सह विसंवादः संभाव्यते, परंतु यह समाज सकाशात् विद्या गृहीता वर्तते। यो ही आचार्यः पूर्वकाले माम अध्यापितवान् प्रसंगे सत्यपि विवादे सत्यपि द्रोहम न कुर्यात्। उससे द्रोह नहीं करना चाहिए। अगर आप, क्योंकि एकमप्यक्षरम यस्तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्त्वाचारिणी भवेत्। पृथ्वी में, इस संसार में अगर किसी से आपने एक भी ज्ञान, एक भी लाइन, एक भी पंक्ति, एक भी शब्द अगर सीखा है, आपने अध्ययन किया है, तो आप उसका मूल्य नहीं चुका सकते हैं। अतः तस्मै न द्रुह्येत् कथमच्चनाः। पुनश्च भगवान मनुर्ब्रूते। कहता है माता पिता के समान आचार्य को मानिए आप। कहता क्यों माने? कहता उत्पादक ब्रह्म का दात्रो गरीयान ब्रह्मणः पिता ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य चेहता शाश्वतम। कहता है जो ब्रह्म, दो प्रकार का जन्म होता है मनुष्य का। एक जन्म
जैसे संपूर्ण यह जो सृष्टि है जो जन्म लेता है, वैसे मनुष्य भी उसी प्रक्रिया से जन्म लेता है। रजबीज से मनुष्य भी जन्म लेता है, वह भी पुष्ट शरीर होकर जन्म लेता है। लेकिन जन्म लेने के बाद में मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? तो मनुष्य अध्ययन करने के लिए आचार्य के पास में जाता है, मनुष्य पढ़ता है और पढ़ करके वह ज्ञानी बनता है। एतावता कद ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य, वह जो वेद ज्ञान प्राप्त करता है जिस आचार्य से, वह आचार्य दूसरा जन्म उस शिष्य को देता है, उस मनुष्य को देता है। एक जन्म माता पिता के माध्यम से हुआ और एक जन्म वेद ज्ञान से करवाता है आचार्य। इसीलिए कहता है वह जो ब्रह्म देने वाला, वेद ज्ञान देने वाला आचार्य है, वह श्रेष्ठ आचार्य माता पिता से भी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, एक मंत्र है, अध्यापिता ये गुरुम्ना द्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा यथैव तेना गुरोर्भोजनीयास्तथैव तान्ना भुनक्ति श्रुतम तत्। कहता है यो ही अध्यापिता गुरुम्ना द्रियन्ते, अध्यापिता विद्यायाः अध्ययनम यस्मात् सकाशात् आचार्यात् कृतम, कदत उसको नाद्रियन्ते आदरम न प्रयच्छन्ति विप्राह वाचा मनसा कर्मणा वा। आदर कैसे होगा? कदम मन से, वाणी से और कर्म से। अगर आप प्रतिदिन आचार्य का स्मरण करते हैं प्रातः काल में, आपकी विद्या प्रस्फुटित होती है, आपकी विद्या शयनावस्था में नहीं जाएगी, आपकी प्रज्ञा रहेगी। अतः कहते हैं इसमें नाद्रियन्ते विप्रा, जो विप्र, जो ब्राह्मण, कहते जहाँ ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा न आदरम कुर्वन्ति अध्यापितान आचार्यान न सेवन्ते मनसा वाचा कर्मणा कदा यथैव तेन गुरोर्भोजनीयाः, यथा ते शिष्याः गुरोर्भोजनीयाः गुरोः उपकाराय न भवन्ति, गुरोः उपयोगाय न भवन्ति ते शिष्याः तथैव। जैसे आपने गुरु से पढ़ करके उनका आदर नहीं किया, तिरस्कार किया, मन वाणी और कर्म से उनका आदर नहीं किया, आप गुरु के लिए जैसे उपयोगी नहीं हुए, वैसे ही गुरु की पढ़ाई हुई विद्या आपको समय पर आपके लिए उपयोगी नहीं होगी। यथैव तेन गुरोर्भोजनीयाः तथैव तान्ना भुनक्ति श्रुतम तत्। जब आप समय पर में किसी प्रश्न का जवाब देने के लिए उपस्थित होंगे, जब पढ़ाने के लिए जाएंगे, कहीं वाद प्रतिवाद होगा, वहाँ आपकी विद्या निष्फल हो जाएगी, वहाँ आपकी विद्या मूक हो जाएगी, आप नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? तो आपने गुरु के लिए काम नहीं किया, तो आज वह विद्या आपके लिए फलवती नहीं हो रही है। इसीलिए तान न भुनक्ति श्रुतम तत् यमेव विद्या शुचिम प्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम यस्ते न द्रुह्येत कथमच्चनाः तस्मै मां ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्। हे ब्राह्मण, कद हे ब्राह्मण, कस्मै मां ब्रूयाः, मां ब्रूयाः कद मुझे किसको तुम कहना, मेरा प्रचार प्रसार, विद्या का प्रचार प्रसार कैसे रूप में करना। तो यमेव विद्या शुचिम प्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम, कहता है जो यहाँ शुचि ही पवित्र भावेन जह शिष्यः वर्तते, यह गायत्रीं संध्यां कुरुते, यह सूर्य अर्घ्यम प्रयच्छति, यह मातरम पितरम च सेवते, जो माता पिता की सेवा करता है, जो शिष्य नित्य स्नान करता है, संध्या करता है, आचमन करता है, जो नित्य विधि को जानता है, जो शिष्य पवित्र है, जो शिष्य प्रमत्त नहीं है, कद
शुचिम अप्रमत्तम, कद जो प्रमत्त नहीं है, जो प्रमत्तता जिसमें नहीं है, कद तस्मै पुनः मेधावीनम, जो मेधावी है, जो मेधा जिसकी बुद्धि किसी भी विद्या को ग्रहण करने में समर्थ है, जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करता है। वीर्य रक्षणम ब्रह्मचर्यम कहता है, जब आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जब आप गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, तो उस समय में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक हो जाता है। ब्रह्मचर्य व्रतस्य पालनम निश्चयेन कर्तव्यम, यस्तेन गृह्येत कथमच्चनाः, कद पुनः जहाँ शिष्यः कदाचिदपि आचार्येण सह द्रोहम न कुरुते न करोति, जो शिष्य कभी भी आचार्य से द्रोह न करता है, कभी भी शिष्य गुरु का तिरस्कार नहीं करता है, ऐसे शिष्य को तस्मै मां ब्रूयाः, ऐसे पवित्र शिष्य को, ऐसे मेधावी शिष्य को, ऐसे अप्रमत्त शिष्य को, ऐसे ब्रह्मचर्य निष्ठ शिष्य को मां ब्रूयाः, कदम मुझे आप प्रसारित करो, उसे पढ़ा दो, अपनी पढ़ी हुई विद्या किसी अयोग्य शिष्य में उपसर्पित कर दो। हे ब्राह्मण, निधि सेवधि रचि, कद निधि का अर्थ होता है सेवधि, जो पहले मंत्र में कहा था खजाना, कद वह इस तरह से इस विद्या का प्रचार प्रसार होता है। तो आज का पाठ यहीं पर में पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः प्रथमा पादः संपन्नः, कहता है इस तरह से निरुक्त का जो प्रथम पाद है आज पूर्ण हुआ। आई समझ में? जी गुरुजी। ठीक है, और कुछ? गुरुजी हाँ बोलो। गुरुजी मैं गुरुजी वो जो आपने पहले पढ़ाया था ना द्वितीय अध्याय को, अगर शुरू से कर देते तो अच्छा रहता एक बार। द्वितीय अध्याय का शुरू से मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ, तो तुमको भेज दूंगा, उसको देख लेना। समझ गए? जी गुरुजी। हाँ, अब इससे आगे आज प्रथम द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद पूरा हो गया। अब द्वितीय पाद देखेंगे तो बीच बीच में क्या होती है, तो हमारी त्रुटि हो जाती है परीक्षा में, इसीलिए क्लास अभी गड़बड़ चल रहा है। ठीक है? जी गुरुजी। ठीक है, गायत्री करो, संध्या करो, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते रहो। माता पिता जीवित हैं तो उनके चरण स्पर्श करो, और नहीं है तो उनका स्मरण करो, सो करके उठ करके उनके चरणारविंद का ध्यान करो। भगवती सरस्वती कल्याण करेंगी। ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। जय जानंद करो।